हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत, एक नई लेक्चर के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बीपीएससी 3.0 की रिक्तियों को पद को लेकर। जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आप थोड़ा सा अपडेट रहते हो न्यूज़ को लेकर तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि बीपीएससी 3.0 के अंतर्गत जो रिक्त पदों की जानकारी दी गई थी उन रिक्तियों को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। फिलहाल जो अभी ये न्यूज़ आ रही है वो एक ही जिले की आ रही है, लेकिन ये एक जिले से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे के पूरे बिहार से रिलेटेड है। बिहार के अंतर्गत जितनी भी रिक्त पदों की जानकारी दी गई थी उसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया है और दोबारा आपको रिक्तियां पद देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही, जो भी रिक्तियां पद दी गई थी, वैकेंसीज आ गई थी, लेकिन रिक्ति पदों के बारे में जानकारी नहीं थी, कब है कब नहीं है। आखिरी समय पर जानकारी मिली, और वो भी किस लिए आप लोगों को भी पता है, मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। अब उन्हीं रिक्त पदों को अब कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, दोबारा से बनाने की सूची, मतलब बिल्कुल ही हटा नहीं दिया गया, दोबारा से बनाने का आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया। अब ये पूरी की पूरी जानकारी क्या है, आइए थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा। जैसे कि ये देखो, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। आप लोगों को पता है कुछ समय पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जल्दी आप लोगों के लिए प्रारंभिक से अंतर्गत प्रधान शिक्षक की भर्ती देखने को मिलेगी। न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स ने ही 2 दिन पहले बताया था, और 2 दिन बाद यानी कि आज की खबर देखोगे तो आपके सामने पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट सामने दे रखा है। आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ रखा है कि 11 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे प्रधान शिक्षक के। तो इसलिए दोस्तों हम इन न्यूज़ों को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही आती है। कभी कभी देखने को मिलती है गलत, लेकिन अधिकतर हमें सही देखने को मिलती है। तो ये देखो क्या जानकारी दे रखी है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए भेजी गई जो रिक्त सूची थी वो रद्द हो गई है, यानी कि जो भी पद वगैरह भेजे गए थे वो सारी की सारी अब रद्द कर दी गई है। मतलब क्या है, देखो ये बात है दोस्तों मुजफ्फरपुर की। अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो मुजफ्फरपुर से निकल कर आ रही है। कहने का मतलब ये नहीं केवल एक ही जिले की है, बाकी 38 जिलों का भी जल्दी सामने देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे दोबारा आपकी एक सूची देखने को मिलेगी। क्या कह रहे हैं यहां पर, ये देखो क्या रखा है कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की भेजी गई रिक्त सूची रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से रिक्त का रोस्टर बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पद भेजे गए थे वो पूरे के पूरे कैंसिल कर दिए गए। अब नए सिरे से जो रिक्त पद ही हैं ये दोबारा बनाए जाएंगे। अब इसके पीछे क्या तर्क है, क्या वितर्क है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे जहां तक लगता है, मुझे ये लग रहा है कि जितनी भी इन्होंने रिक्त पद दिए थे उनमें से कहीं ना कहीं ये इसको कम करेंगे, ताकि आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के लिए भी कुछ सीट बचा सके और वहां पर भी ये भर्ती निकाल सके बम पर। जैसे कि पहली बीपीएससी 1.0 याद रखिए, 1,70,000 80,000 वैकेंसीज निकली थी, लेकिन उसके बाद अभी सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सीटें को बचाकर बीपीएससी 4.0 के लिए रख रहे हैं, ताकि वो दिखा सके कि विधानसभा के चुनाव से पहले भी हमने क्या दिया था, पूरा का पूरा दिया था। तो ये मुजफ्फरपुर जिले की बात है। जिले की बात करी जाए तो रिक्त पद कुछ इस तरीके से देखो, 11 से 12वीं के अंतर्गत कुल पदों की बात करी गई है 926, 9वीं से 10वीं की बात करिए 661, छठी से 8वीं की बात करिए 569, और पहली से 5वीं की बात करिए 1637 पदों में बनेगा रोस्टर। तो ये तो बात करिए केवल मुजफ्फरपुर की। तो अगर इस तरीके से रोस्टर बनेगा फिर तो आपकी वैकेंसीज कम नहीं, शायद ज्यादा ही निकल कर आएंगी, क्योंकि 1 से 5वीं के अंतर्गत एक ही जिले में 1600 वैकेंसीज निकल रही है। तो 38 जिले का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी जो वैकेंसीज है वो 40,000 45,000 पार जाएंगी, जो अभी के हिसाब से देखा जाए तो केवल कितनी है, 27-28,000 है। ठीक है, लेकिन चलो देखते हैं, जब भी हमारे सामने आएगा उस चीज के बारे में चेक कर लेंगे। देखो साफ लिख रखा है कि सभी जिलों के डीईओ व डीपीओ को दोबारा रोस्टर बनाने का दिया गया आदेश। साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। बोल रखा है कि रिक्ति पहले वाली ही रहेगी, बदल जाएगी कोटिवर रिक्त। कहने का मतलब है कि रिक्तियां जहां पर क्या रखा है इस न्यूज़पेपर के हिसाब से, जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसीज है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन कोटिवर जो रिक्तियां हैं जो अलग अलग विषय को लेकर था वो थोड़ा सा उसमें फेरबदल देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपका ईबीसी के लिए अलग था, या फिर जर्नल के लिए अलग था, बाकियों के लिए अलग था, वैसे शायद उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। जो भी होगा मैं आपको समय पर, जब भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। आगे पढ़ोगे तो वही बोल रखा है, देखो मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीईओ डीपीओ को स्थापना को दोबारा, ध्यान रखिएगा, बनाने का दिया गया है निर्देश। जो ये रोस्टर है उसको दोबारा बनाने का यहां पर क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया है। बाकी और कुछ पढ़ोगे तो ज्यादा कुछ यहां पर देखने को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो सारी की सारी चीजें वही हैं जो देख रखते हो। देखो यहां पर क्या लिख रखा है, यहां से पढ़ते हैं हम। देखो सभी कोटियों की रिक्तियों की गणना करनी जाएगी। पहले ही चरण में लगभग 6,000, दूसरे चरण में लगभग 3,000 की नियुक्तियों के बाद आगे 91 क्या है, 91
100 से गणना की जाएगी, और मगर यहां पर क्या है, वेल हर कोटि वर्ग के लिए लिया जाएगा, यानी कि जो बैकलॉग है वो हर कोटि वर्ग के लिए यहां पर तैयार करने की बात करी जा रही है। जो भी बैक होगा उसको सारा का सारा यहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आने वाले समय में ये जो रिक्तियां हैं वो बढ़ेंगी या क्या होंगी। जैसे यहां पर पढ़ेंगे तो इस वजह से क्या होगा, बदलाव होगा, किसी में पद बढ़ जाएंगे तो किसी में घट जाएंगे, यहां पर साफ साफ लिखा गया है। अब ये देखने की बात है कि हमारे किसके अंतर्गत पद बढ़ेंगे और किसके अंतर्गत पद घटेंगे। जब भी ये पूरी का पूरा रोस्टर दोबारा एक बार आपके सामने आएगा तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि किस किस कोटि वर्ग में रिक्तियों को कितनी पहले थी और अब कितनी बची हुई हैं, घटी हैं या फिर बढ़ी हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसको लेकर हताश नहीं होना, जितने भी दिन बचे हुए हैं उसको ज्यादा से ज्यादा क्या लगाओ, अपनी पढ़ाई पर लगाओ। इन चीजों के ऊपर अपनी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए बस वैकेंसीज आई है, इतना आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट कि जो भी पद भेजे गए थे अब उनको कैंसिल करके दोबारा रोस्टर बनाने की बात करी गई है। अब जल्दी इसके सामने कुछ भी सूची देखने को मिलेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।